बांग्लादेश वाली सूरत हाल पाकिस्तान में अभी जारी सारी है और अज्जाए तरकीबी जो हैं वो सारे मौजूद हैं, लेकिन ये कब चिंगारी भड़केगी, असल मामला ये है क्योंकि बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो कि समझ रही थी कि वो फरार हो गए, लेकिन वहाँ पे हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके वो कहते हैं जी हम हसीना वाजिद को वापस बुलवाएंगे और वापस लेकर आएंगे। इंडिया से मुतालबा किया जाएगा कि आप हसीना वाजिद को पनाह मत दें, और अगर कोई भी मुल्क पनाह देगा तो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जो है वो हसीना वाजिद को वहाँ से मंगवाएगी, तलब करेगी और उनको लेकर आएगी। और क्योंकि वो कहते हैं कि जराइम बहुत ज़्यादा हैं, तलबा रहनुमा जो हैं और अबूरी सेटअप के सरबराह वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जराइम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम हसीना वाजिद को वापस लाएंगे और वापस ला के उनका ट्रायल करेंगे, क्योंकि ट्रायल जब तक नहीं होगा उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 15 साल के जुल्म सितम का हमने हिसाब लेना है, लापता अफराद का हिसाब लेना है, बेगुनाह लोगों को फांसियां देने का हिसाब लेना है। और फिर ये जो तलबा तहरीक चली, इसमें जो तकरीबन 1200 बांग्लादेश के मासूम शहरी जाँ बहक हुए, उनका हिसाब लेना है। तो वहाँ पे चीज़ें अभी तक आगे की तरफ जा रही हैं, पीछे की तरफ नहीं आ रही। वो रिवर्स गियर लगने वाला नहीं है। वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं और बांग्लादेश में किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि अजीज़ व अकारब जो हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है, फ्रंटमैन बाहर भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। और ये करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में, अरबों रुपया जो है वो मुंतकिल हो रहा है। और ये सारे का सारा जो करप्ट माफियाज हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं, कारोबारी लोग कर रहे हैं, ताजिर लोग कर रहे हैं। ये सारे का सारा पाकिस्तान में किसी वक्त भी वो कहते हैं गैर यकीनी की सूरत हाल हो सकती है। और एक इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो ज्यादा तगड़ी हो गई है फॉर्मल इकोनॉमी से, और लोग अब जो हैं वो बैंकों पर ज्यादा इन्हिसार कम कर रहे हैं और लेन देन वो जुबानी लेन देन कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। जबकि अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक तलबा तंजीम ने, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में, और उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पेशावर, तो इनके हाथ पांव फूल गए हैं और इस कदर बेचैन है कि अब तलबा रहनुमाओं को, तालिब इल्मों को भी 16 एमपीओ के तहत और 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको एक एक माह के लिए नजरबंद किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये पंजाब की जाली सरकार कर रही है और मरकज की जाली सरकार कर रही है। ये है इनकी औकात जो कि ये दिखा रहे हैं, क्योंकि यौम आज़ादी है और 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, 13 अगस्त की रात को इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के अवाम को एक पुरअमन कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि वो निकलें, 13 अगस्त की शब को निकलें और अपने अपने घरों से निकलें, और कहीं वहीं नहीं जा सकते तो अपने घरों के बाहर, अपनी फैमिली के बाहर, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने बाजारों में निकलें और वहां पे जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का भी जश्न मनाएं और साथ ही साथ अपना जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं, जो जुल्म और सितम हो रहा है, फस्तायत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करें। तो एक तरफ तलबा तंजीमों ने ऐलान कर दिया है, एक तालिब इल्म इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने किया है, तो उसकी ही इतना खौफ है कि स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं कि शायद के उनके कंट्रोल में चीज़ें आ जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि एक दफ़ा अगर चिंगारी लग गई, क्योंकि जो अज्जाब मौजूद हैं हर जगह पे मौजूद हैं, सिर्फ उनमें एक चिंगारी की जरूरत है। अगर चिंगारी लग गई तो फिर हुक्मरान सोच रहे हैं, रावलपिंडी वाले भी, इस्लामाबाद वाले भी, जाती उमरा वाले भी, कि हमारा क्या बनेगा। तो असल यही खौफ है जिसकी वजह से कुछ किया जा रहा है। तो यौम आज़ादी भी मनाने पर पाबंदी है, आप नहीं मना सकते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ, रहनुमाओं के खिलाफ दोबारा क्रैकडाउन किया जा रहा है। और कल ही इस्लामाबाद से तकरीबन 13-14 जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया पीटीआई के। वो क्या कर रहे थे? अपने घर में बैठे थे, आमिर मुगल साहब के घर में, और वहां पे बैठ के जश्न आज़ादी कैसे मनाना है और उस पर बातचीत चल रही थी। और 13 कारकुनान, कम से कम 13 जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो दूसरी जानिब हमारी जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है वो क्या कर रही है? वो
अहकामात जारी कर रही है, नोटिफिकेशन जारी कर रही है, दफ़ा 144 नाफिज कर रही है यौम आज़ादी से पहले। और उसमें जो आखिरी जो है जारी किया वो बड़ा दिलचस्प है। वो है जी बाजे पर पाबंदियाँ, और बाजे बाजे बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है यौम आज़ादी के मौके पर। और ये असलन तो वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब यौम आज़ादी भी मनाने की इजाज़त नहीं है। वो यौम पाकिस्तान भी नहीं मना सकते, यौम आज़ादी भी नहीं मना सकते, और वो बाजे भी नहीं बजा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पीटीआई की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में वो इस हद तक आगे निकल गए कि गरीब लोगों का उनका रोजगार छीन रहे हैं, और दूसरी जानिब नौजवानों को खुशी भी मनाने नहीं दे रहे। और इसकी वजह समझ आती है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोश और जज्बे में इजाफा ना हो, जबकि इमरान खान कह चुके हैं कि ये मामला वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि यौम आज़ादी भी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है तो आप यौम आज़ादी भी नहीं मना सकते। बहरहाल ये इतना आसान नहीं है। फिर जी इमरान खान इनके सरों पर सवार है, इनके दिमागों पर सवार है, और काकूल एकेडमी में DGISPR साहब के साथ कुछ हाथ हो गया है, और शहजाद अकबर साहब ने इसको रिपोर्ट भी कर दिया है। और वो कहते हैं कि काकूल एकेडमी में DGISPR गए हुए थे, और नौजवान अफसर थे जो कि अंडर ट्रेनिंग थे, और कुछ उनसे, और दूसरे भी थे, तो उनसे मुखातिब हुए और बड़ी वहाँ पे दावा कर बैठे कि जनाब पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान की फौजी क़यादत मुलव्वस नहीं है सियासत में, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक नौजवान खड़ा हो गया, उन्होंने कहा जी कि मेरा एक फौजी मेरे ख़ानदान का है फौजी बैकग्राउंड, सियासी बैकग्राउंड है, मैं फौज में हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो सियासत में है। और यही हुआ है, हमारे घर भी आई थी, नफरी आई थी, फौज आई थी, और फौज के हसास इदारों के लोग आए थे, और ये सब कुछ कर रहे हैं, और PTI के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोग सियासत में मुलव्वस नहीं हैं? यानी नौजवान जो हैं उनमें उनके मुंह में जुबान मौजूद है। तो DGISPR के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वो क्या कहते, और जाहिर है झूठ तो वहाँ पकड़े गए थे, क्योंकि कौन बेवकूफ़ है जो समझेगा कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, या फौजी क़यादत सियासी मामला से अलग थलग है। जबकि हकीकत यह है कि अता तारड़ साहब जो हैं वो भी बराह रास्त हिदायत ले रहे हैं DGISPR से। वो वज़ीर इत्तलात नहीं है, वज़ीर इत्तलात असल में इस वक्त DGISPR हैं, और वही हुकूमत के भी वज़ीर इत्तलात हैं, अपनी फौज के भी तर्जुमान वही हैं। इसके अलावा अता तारड़ एक डमी वज़ीर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये बात वो खुद भी बताते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। तो बहरहाल दूसरी जानिब जी एक और हाथ हो गया, वो ISPR के साथ भी हुआ, और वो गवर्नमेंट के साथ भी हुआ। ISPR का मिली नगमा था, वो चला गया, पिछले साल का था, और वो ऑन एयर हो गया पाकिस्तान टेलीविजन पे। उसमें इमरान खान साहब की तस्वीरें भी थी, इमरान खान साहब की फुटेज भी थी। तो उसके बाद थरथली मच गई, और थरथली मच के कि जनाब ये हो कैसे गया। इमरान खान तो इस वक्त आपको पता है 200-250 से ज़्यादा मुकदमात हैं उस पर, और उनको 1 साल से ज़्यादा जेल में रखा हुआ है। उनको, उनकी अहलिया को, उमर सरफराज चीमा साहब को, मियाँ महमूद रशीद को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, ये सब के सब गिरफ्तार हैं। सेनेटर एजाज चौधरी हैं, ये सब गिरफ्तार हैं, और वो जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो उनको जेलों में रखा हुआ है, और इधर जनाब वो अपना कर रहे हैं, यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो बहरहाल मामला इस वक्त ये हैं, सिचुएशन इमरान खान साहब का जो मिली नगमा था वो PTV पे नशर हो गया, और उसमें फुटेज भी आई। तो एक हंगामा बरपा है कि ये हो कैसे गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान टेलीविजन में भी, और वजारत इत्तलात व नशरियात में भी ऐसे लोग, ऐसे अफसर मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो समझते हैं कि ये सब कुछ जुल्म हो रहा है। लिहाजा ये मिली नगमा जो है वो चलना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि PTV पे जो चीज़ चलती है वो बड़ी वेट होकर चलती है, बहुत ऊपर नीचे हर चीज़ देखा जाता है, और बड़े एहतियात के साथ। लेकिन बहरहाल कहने को कुछ भी कह सकते हैं।